जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आज सुनिए देवी भागवत पुराण की आगे की कथा। जब शुंभ ने सुना कि उसका भाई निशुंभ मूर्छित होकर युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ है, तब वह क्रोधित होकर वहां पर आया और बाणों से सभी देवताओं को घायल करने लगा। शुंभ के लिए कोई भी काम कठिन नहीं था। उसने तुरंत युद्ध करना आरंभ कर दिया। उसके इस प्रयास से सभी देवता, लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले। अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। कल्पवृक्ष और कामधेनु गौ सभी उसके अधिकार में आ गए। त्रिलोकी पर उसी का नाम लेकर यज्ञ में हवन आरंभ हो गया। शुंभ ने कुबेर को भी जीतकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन बनकर उसके चक्कर लगाते थे। यमराज को हराकर वह पद भी उसने अपने अधिकार में कर लिया। अपने प्रभुत्व से शुंभासुर अग्नि, वरुण और वायु सभी के कार्य का स्वयं व्यवस्थापक बन गया। सभी उसके अधीन रहकर कार्य करने लगे। देवता बेचारे नंदन वन को छोड़कर पर्वतों की खोहों में जाकर छिप गए। राज्य छिन जाने के कारण उनकी शोभा नष्ट हो गई थी। अनाधिकारी बनकर वे वनों में इधर उधर भटकने लगे। अब देवताओं का कोई भी सहायक नहीं रहा। वे निराधार, निस्तेज और निरायुध होकर अपना समय बिताने लगे। इस स्थिति में पर्वतों की कंदराओं, जनशून्य जंगलों और नदियों की दरारों में ही समस्त देवताओं का आना जाना था। स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण वे कहीं भी सुख से समय नहीं बिता पा रहे थे। महाराज, ये बिल्कुल निश्चित है कि सुख प्रारब्ध के अधीन है। अत्यंत पराक्रमी, महान, भाग्यशाली, प्रचुर ज्ञानी और धनाढ्य व्यक्ति भी विपरीत समय आने पर दुख और दैत्य के चक्कर में पड़ ही जाते हैं। महाराज, काल की करामात बड़ी ही अद्भुत है। उसके प्रभाव से राज्य का अधिकारी व्यक्ति भी भिक्षुक बन जाता है। दाता को भिखमंगा, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी और शूरवीर को अत्यंत कातर बना देने का श्रेय एकमात्र प्रारब्ध को ही है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद देवराज इंद्र को स्वर्ग का सर्वोत्कृष्ट अधिकार प्राप्त हुआ था। फिर भी उन्हें असीम कष्ट भोगने पड़े। ये सब काल की ही तो अद्भुत करामात थी। काल की कुचेष्टा में किसी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, सभी देवता परास्त होकर भाग गए। स्वर्ग पर शुंभ का राज्य प्रस्थापित हो गया। पूरे 1000 वर्ष तक शुंभ राज्य करता रहा। राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का कोई पार नहीं था। तब उन्होंने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा कि गुरु, अब क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। महाभाग, आप तो सर्वज्ञ और मुनियों के सिरमौर हैं। इस संकट को दूर करने के लिए कोई उपाय करना परम आवश्यक है। बहुत से उत्तम उपचार हैं। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनके अनुष्ठान से अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। सूत्रों ने इसका स्पष्टीकरण भी किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तरह तरह के यज्ञ भी बताए गए हैं। मुने, आप उन उपायों को काम में लेने की कृपा करें। उनकी सभी विधियां तो आपको पता ही है। वेद में शत्रु का नाश करने के लिए जो जैसी विधि बताई गई है, अब आप उसी का समुचित रूप से अनुष्ठान करें, जिससे हमारे संकट टल जाए। हे बृहस्पति जी, इस अवसर पर आपका परम कर्तव्य है कि आप दानवों का वध करने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार यत्न करने में तत्पर हो जाए। बृहस्पति जी कहने लगे, हे देवेश, वेद में प्रतिपादित सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उनमें स्वतंत्रता नहीं है और न ही वे अकेले कुछ कर सकते हैं। मंत्रों के प्रधान देवता तो तुम ही लोग ठहरे, सो तुम्हें ही काल के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मैं भला क्या उपाय कर सकूंगा? यज्ञों में इंद्र, अग्नि और वरुण आदि देवताओं के लिए यजन किया जाता है। वे स्वयं तुम सबके सब विपत्ति में ही पड़े हुए हो, फिर यज्ञ क्या कर सकेंगे? होनी तो अवश्य ही होकर रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तब भी उपाय तो करना ही चाहिए। यही शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है। इसलिए भली भांति सोच समझकर मैं तुम्हें उपाय बता देता हूँ। पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी हैं। तुम्हारे स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था कि हे प्रधान देवताओं, तुम्हें सदा ही मुझे याद करना चाहिए। दुर्दैववश जब जब तुम पर विपत्तियां आए, तब तब तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। इसलिए हे देवतागणों, अब आप लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में लीन हो जाओ। आप सभी को माया बीज की पूर्ण जानकारी प्राप्त है। मैं समझता हूँ कि तत्परता पूर्वक
आपके अनुष्ठान करने पर भगवती अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगी। अब आपके दुख का अंत होने वाला दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं सुन चुका हूँ भगवती चंडिका हिमालय पर सदा विराजमान रहती हैं। उनकी स्तुति और पूजा की जाएगी तो वे तुरंत ही मनोरथ पूर्ण कर देंगी। दृढ़ निश्चय करके आप सभी लोग हिमालय पर चले जाओ। देवताओं, ऐसा करने पर आपके सभी मनोरथ भगवती अवश्य ही पूर्ण कर देंगी। श्री व्यास जी कहते हैं, हे राजन, बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर गए और उन्होंने देवी की आराधना आरंभ कर दी। माया बीज को हृदय में धारण करके वे सदा जप में संलग्न रहने लगे। भक्तों को अभय प्रदान करना भगवती महामाया का स्वभाव ही है। देवताओं ने अत्यंत भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार किया और स्तोत्र के मंत्र पढ़कर वे उनकी स्तुति करने लगे कि विश्व पर शासन करने वाली हे देवी, आप प्राण शक्ति हो, सदानंद स्वरूपिणी हो, देवताओं को आनंदित करने वाली हो, आपको नमस्कार है। दानवों का संहार करने वाली, मानवों की अनेक अभिलाषाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्तिवश प्रकट होने वाली आप जगदम्बा को नमस्कार है। आद्या, आपके कितने नाम हैं और आपका कैसा रूप है, इसे जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। सब में आप ही विराजमान हो। जीवों की सृष्टि और संहार में सदा आप ही शक्ति रूप में काम करती हो। स्मृति, घृति, बुद्धि, जरा, तुष्टि, पुष्टि, कांति, शांति, सुविद्या, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति, मेधा आदि ये सब आप ही तो हो। आपको विश्व का सनातन बीज माना गया है। जब जैसा अवसर आता है तब उसी के अनुरूप रूप धारण करके आप देवताओं का कार्य करती और उनके हृदय की जलन और दुख को दूर करती हो। हम सभी आपको नमस्कार करते हैं। सभी प्राणियों के अंतःकरण में प्रशस्त स्वरूप धारण करके आप ही क्षमा, योग निद्रा, दया आदि नामों से विराजमान हो। महिषासुर देवताओं का घोर शत्रु था। आपके हाथ उस मदांध दैत्य के प्राण प्रयाण कर चुके हैं। सभी देवताओं पर आपकी दया सदा बनी रहती है। देवी, ये बात पुराणों और वेदों में स्पष्ट घोषित है। माता अपने बालक का प्रसन्नता पूर्वक सभी प्रकार से पालन और पोषण करती ही है, इसमें भला कौन विचित्र बात है। क्योंकि देवता आपकी संतान है, इसलिए आप एकाग्रचित्त होकर इनके सभी मनोरथ सफल करने की कृपा करो। हे देवी, अखिल जगत आपकी वंदना करता है। आप सर्वसमर्थ हो। आपके गुणों की गणना करना और आपका स्वरूप जानना हमारे लिए अशक्य है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सभी देवताओं के स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत ही प्रकट हो गई। उनका रूप निखर उठा था। वे विचित्र वस्त्र पहने हुए थीं। दिव्य आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। गले में अद्भुत हार था और वे दिव्य चंदन से चर्चित थीं। उनमें ऐसी सुकुमारता थी कि जगत मोहित हो जाए। उन्हें सभी शुभ लक्षण सुशोभित कर रहे थे। देवताओं के देखने में वे अद्वितीय स्वरूपिणी प्रतीत हुईं। उन्होंने ऐसा दिव्य रूप धारण कर रखा था जिससे जगत को मोहित करने वाले भी मोह में पड़ जाएं। कोयल के समान मधुर बोलने वाली भगवती जगदम्बा हंसकर स्तुति करने में लगे हुए देवताओं के प्रति प्रेम पूर्वक वाणी में इस प्रकार कहने लगी, आदरणीय देवताओं, आप इस समय क्यों इतनी स्तुति कर रहे हैं? आपके मुखों पर इतनी चिंता क्यों छाई हुई है? आप अपना कार्य मेरे सामने प्रकट करो। व्यास जी कहते हैं, महाभाग देवता भगवती के रूप और वैभव को देखकर सम्मोहित हो गए थे। उनकी वाणी सुनकर वे प्रेम पूर्वक अपनी स्तुति करने का रहस्य बतलाने लगे। देवतागण कहने लगे कि जगत को नियंत्रण में रखने वाली हे करुणामयी देवी, हम सब आपकी शरण में आकर स्तुति कर रहे हैं। आप हमें सभी संकटों से बचाइए। दैत्यों के सताने से हमारा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा है। महादेवी, पूर्व समय की बात है, महिषासुर देवताओं के लिए महान कंटक बना हुआ था। आपने उसे मारकर हमें वरदान दिया था कि जब कभी तुम पर आपत्ति आए तब तुम मुझे याद करना। स्मरण करते ही आप हमारे दुखों को दूर कर देंगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। इसलिए हे देवी, इसी कारण हमने इस समय आपको याद किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं। उनकी आकृति अत्यंत भयंकर है। देवी, वे हमारे कार्यों में सदा विघ्न डाला करते हैं। किसी भी पुरुष से वे मारे नहीं जा सकते।
ऐसे ही प्रतापी रक्तबीज और चंडमुंड भी हैं। इनके अलावा भी और बहुत से महान शक्तिशाली दानव हैं। इन असुरों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। महाबले, हे सुमध्य में, हमें दूसरा कोई भी अवलंब नहीं है, केवल एक आपकी ही शरण में हम आए हैं। देवता अवश्य ही महान कष्ट पा रहे हैं। आप इन सभी का कार्य सिद्ध करने की कृपा करो। देवी, देवता आपके चरणों की शरण ग्रहण करके अत्यंत बलशाली दानवों द्वारा प्राप्त दुख आपको बता चुके। माते, ये देवता आपके प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। इस समय इन पर दुख के बादल उमड़ रहे हैं। अब आप इनके लिए शरण्य होकर इनका दुख दूर करने की कृपा करो। देवी, युग के आरंभ में आपने ही इस विश्व की रचना की थी। आप अपना बनाया हुआ जानकर अखिल भूमंडल की रक्षा में तत्पर हो जाओ। माता, अभिमानी दानव बल के घमंड में चूर होकर जगत को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। उनका विनाश करके इस जगत को सुख प्रदान करो। व्यास जी कहते हैं, देवता शत्रुओं से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवी की स्तुति की, तब देवी ने अपने विग्रह से एक दूसरा ही रूप प्रकट कर दिया। जब भगवती पार्वती के शरीर से जगदम्बा साकार रूप में प्रकट हुई, तब सभी जगत उन्हें कौशिकी नाम से पुकारने लगा। पार्वती जी के शरीर से भगवती कौशिकी के निकल जाने पर शरीर क्षीण हो जाने के कारण पार्वती का रूप काला पड़ गया, इसलिए वे कालिका नाम से विख्यात हुई। स्याही के समान काले रंग से वे बड़ी भयंकर जान पड़ती थीं। भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण कर देना उनका स्वाभाविक गुण था, इसलिए वे कालरात्रि नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवती जगदम्बा का एक दूसरा मनोहर रूप भी विराजमान था। सभी भूषण उस श्री विग्रह की शोभा बढ़ा रहे थे। लावण्य आदि सभी शुभ गुणों से वह संपन्न था। इसके बाद भगवती जगदम्बा हंसकर देवताओं से कहने लगी कि देवतागणों, अब आप लोग निर्भय होकर अपने स्थान पर विराजमान रहो। मैं शत्रुओं का संहार कर डालूंगी। आपका कार्य सभी प्रकार से संपन्न करने के लिए मैं युद्ध के मैदान में विचरूंगी। आपको सुखी बनाने के लिए शुंभ निशुंभ आदि सभी दानवों का मैं वध कर दूंगी। इस प्रकार कहकर बल के अभिमान से भरी हुई भगवती कौशिकी सिंह पर सवार हुई और शत्रु के नगर की ओर चल पड़ी। उन्होंने काली को भी साथ चलने का आदेश दिया। कालिका सहित भगवती जगदम्बा नगर के सन्निकट जाकर जिधर से हवा आ रही थी वहीं ठहर गई और उन्होंने जगत को मोहित करने वाला संगीत आरंभ कर दिया। उस सुमधुर गान को सुनकर पक्षी और मृग तक मोहित हो गए। आकाश में रहने वाले देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। शुंभ के 2 सेवक थे जिनके नाम थे चंड और मुंड। उस समय वे दोनों भयंकर अनुचर स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहे थे। वे वहां आए और उन्होंने देखा दिव्य रूप धारणी भगवती जगदम्बा गा रही हैं। उन्होंने कालिका को अपने सामने स्थान दे रखा था। दिव्य रूपा उन भगवती जगदम्बा को देखकर चंड और मुंड महान आश्चर्य में पड़ गए। राजन, तब वे उसी क्षण शुंभ के पास चल पड़े। उस समय दानवराज शुंभ अपने घर पर था। उसके पास पहुंचकर चंड और मुंड ने मस्तक झुकाकर उसे प्रणाम किया। साथ ही कहा कि राजन, कामदेव को भी मोहित करने की योग्यता रखने वाली एक सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत से निकली है। सिंह उसकी सवारी का काम दे रहा है। उसमें सभी शुभ लक्षण विद्यमान है। ऐसी उत्तम स्त्री देवलोक या फिर गंधर्व लोक में मिलना भी असंभव है। जगत भर में तो कहीं भी ऐसी स्त्री को न देखा है न ही सुना है। राजन, वो ऐसा सुंदर गाना गाती है जिसे सुनकर सभी जन मुग्ध हो जाते हैं। उसके सुमधुर स्वर से मोहित हुए मृग सदा उसके पास बने रहते हैं। महाराज, वह किसी की पुत्री है और उसके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, इस विषय की जानकारी प्राप्त करके आप उसे अपने पास स्थान दीजिए। वास्तव में तो ये कामिनी आपके ही योग्य है। उसकी आंखों से कल्याण टपक रहा है। उसका पता लगाकर आप उसे अपने महल में ले आइए और उसे अपनी पत्नी बनाने की कृपा कीजिए। ये निश्चित है कि उसके समान किसी दूसरी सुंदरी स्त्री का होना जगत में नितांत असंभव है। राजन, देवताओं के सभी रत्नों पर आपका अधिकार हो चुका है। महाराज, फिर इस सुंदरी स्त्री को अपनाने में आप क्यों उदासीन हैं? राजन, आपने इंद्र से बलपूर्वक ऐश्वर्यपूर्ण ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और उच्च श्रवा अश्व आदि छीन लिए हैं। राजन, ब्रह्मा का अद्भुत विमान रत्नमय है। राजहंस के चिन्ह वाली ध्वजा उस पर फहरा रही है।
ऐसे दिव्य विमान को आपने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया है। राजन, पद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। वरुण का शुभ छत्र आपने हठपूर्वक ले लिया है। राजन, आपके भाई निशुंभ से वरुण की मुठभेड़ हुई थी, वरुण हार गया, तभी से उसका पाश भी निशुंभ के पास ही है। महाराज, आपके भय से समुद्र ने, जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं, ऐसी माला तथा तरह तरह के रत्न आपको भेंट किए हैं। राजन, मृत्यु की शक्ति और यमराज के अत्यंत भयंकर दंड भी इस समय आपके अधिकार में है। उन्हें पराजित करके आपने उनको छीन लिया है। आपके पराक्रम का कहाँ तक बखान किया जाए। समुद्र से प्रकट हुई कामधेनु गौ इस समय आपके घर पर शोभा पा रही है। राजन, मेनका प्रभृति अप्सराएं आपके अधीन रहकर सेवा करती हैं। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ रत्नों को बलपूर्वक आपने अपने अधिकार में कर लिया है। फिर मन को मुग्ध करने वाली इस अनुपम स्त्री पर आप अपना अधिकार क्यों नहीं जमाते? राजन, आपके घर में जितने विपुल रत्न हैं, वे सभी इस सुंदरी स्त्री का सहयोग पाकर अपने यथार्थ रूप में परिणत हो सकते हैं। दानवराज, त्रिलोकी में कहीं भी ऐसी सुंदरी स्त्री नहीं है, इसलिए इस मनोहारिणी स्त्री को आप शीघ्र अपने यहाँ लाकर अपनी प्रिय पत्नी बना लें। व्यास जी कहते हैं, चंड और मुंड की वाणी बड़ी मधुर थी। उसके प्रत्येक अक्षर से शहद टपक रहा था। सुनकर शुंभ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने अपने पास बैठे हुए सुग्रीव से यूं कहा, सुग्रीव, तुम बड़े बुद्धिमान हो, दूत बनकर जाओ और इस कार्य को संपन्न करो। वहां जाकर इस प्रकार वार्ता करना जिससे वह सुंदरी खुद ही यहाँ आ जाए। श्रृंगार रस के पारगामी विद्वान कहते हैं कि स्त्रियों के विषय में कार्य कुशल दूत को साम और दाम, इन दो उपायों का प्रयोग करना चाहिए। भेद नीति का प्रयोग करने पर रसभाव दोष उत्पन्न हो जाता है। दंड नीति का प्रयोग करने पर तो रस की सत्ता ही सर्वथा चौपट हो जाती है। इसलिए विवेकी जन इन दोनों उपायों को दूषित ठहराते हैं। दूत, साम और दाम, इन दो उपायों को ही प्रमुख मानकर इनका प्रयोग करना चाहिए। वाक्यों में मधुरता और नम्रता भरी होनी चाहिए। इन उपायों का प्रयोग करने पर भला कौन कामिनी स्त्री वश में नहीं आ सकती। जय माता दी। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत जानने के लिए कृपया आप अगले अध्याय के अनुसार जरूर कीजिएगा।